कुछ खाने सिर्फ पेट भरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दिल भी भर देते हैं। आज मैं आपको ले चलूँगी बिहार की गलियों में, जहाँ हर कोना एक ही खुशबू से भरा होता है, घी, चोखा और मिट्टी से भुनी हुई लिट्टी की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ का तड़का विद अंजलि में, जहाँ मेरे किचन में हर रेसिपी के साथ एक कहानी भी पकती है। और आज हम बनाएंगे एक ऐसी डिश जो सिर्फ बिहार की शान नहीं बल्कि एक कल्चरल इमोशन है, लिट्टी चोखा। इस वीडियो में आपको मिलेगा लिट्टी चोखा की हिस्ट्री, इसके हेल्थ बेनिफिट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिशनल रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्वाद यात्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हीरो की जो लिट्टी को कंप्लीट बनाता है, वो है चोखा। ये सिर्फ साइड डिश नहीं है, एक पूरी कहानी है। रोस्टेड स्वाद, मस्टर्ड ऑयल की खुशबू और एक रस्टिक मैजिक जो किसी भी बिहारी थाली को जान देता है। तो यहाँ पे मैंने चोखा बनाने के लिए आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च और लहसुन ले लिया है। यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ों को गैस पे पका लूँगी। इसे ना भून लिया जाता है अच्छी तरह से। तो बैंगन को सबसे पहले ना आप चीरा लगा के चेक कर लें कि उसमें कोई कीड़ा ना हो। बैगन को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ना उसे चारों तरफ से सरसों तेल से मसाज कर दे और इसे चढ़ा दे गैस पे पकने के लिए। तो इसे ना लो फ्लेम पे पकाएं, धीरे धीरे अच्छी तरह से ये पकेगा ना तो इसका जो स्वाद है ना वो निखर के आएगा। तो इसे लो फ्लेम पे ही पकने दें। जब तक बैगन पक के रेडी हो रहा है तब तक हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक परात में 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 2 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है मोइन के लिए। जो घी है ना उससे आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा और जो आपका लिट्टी है ना वो भी बहुत क्रिस्पी बन के रेडी होगा। तो घी को पहले आप आटे में अच्छी तरह से मिला लीजिए, फिर पानी को धीरे धीरे डाल करके ना आटा गूँथ के तैयार कर लीजिए। और जो इसका डो होना चाहिए ना वो सॉफ्ट डो होना चाहिए। इसमें आप नमक और अजवाइन भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नमक और अजवाइन नहीं डाला है। इसकी जो स्टफिंग होती है ना सत्तू की, वही बेहतरीन बना देता है लिट्टी को। तो आप चाहें तो नमक और अजवाइन स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। जब तक आप आटा गूँथ के तैयार कर रहे हैं तब तक मैं आपको इस खास रेसिपी की खास कहानी सुनाना चाहती हूँ कि ये रेसिपी हम बिहारियों के लिए क्यों इतनी खास है। तो लिट्टी चोखा की कहानी शुरू होती है बिहार के मगध क्षेत्र से, वहीं से जहाँ से भारत के इतिहास के बड़े पन्ने लिखे गए थे। जी हाँ, वही मगध जहाँ चंद्रगुप्त और अशोका जैसे राजाओं ने राज किया था। लिट्टी एक ऐसी डिश थी जो सोल्जर्स और यात्रियों के लिए परफेक्ट थी, क्योंकि ये बिना तेल के, बिना फ्रिज के कई दिनों तक चलती थी। इसके अंदर भरते थे रोस्टेड चना का सत्तू, हाई प्रोटीन, लॉन्ग लास्टिंग और न्यूट्रिशियस होता था। और चोखा एक रस्टिक सब्जी जो बनती थी सिर्फ भुने आलू, बैंगन और टमाटर से, बिना किसी मसाले के। तो अब समझिए कितनी खास है ये रेसिपी हमारे लिए। चलिए, आटा भी गूँथ के तैयार हो गया और ये बैगन भी परफेक्टली भुन के तैयार हो गया। अब हम टमाटर को पका लेंगे। तो टमाटर में भी ना अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें और इसे भी लो फ्लेम पे पकने दें। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे ना तो टमाटर जल जाएगा, पकेगा नहीं। इसे भी अलट पलट के ना आप अच्छी तरह से पका लें। और लहसुन को भी ना इसी तरह से आप गैस पे पका लें, लो फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ लहसुन, टमाटर और बैगन को पका लिया है। और आलू को भी ना मैंने बॉईल कर लिया था, पर उसे भी ना मैं गैस पे लो फ्लेम पे थोड़ी देर पका लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना चीज़ों को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब हम लोग स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ एक बड़े बाउल में 1.5 कप मैंने रोस्टेड चना का सत्तू लिया है, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, हरा धनिया, लहसुन और अदरक को मैंने बारीक काट लिया है। आधा इंच अदरक और 5 से 6 लहसुन लिया है। आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों के बीच मसल करके डाल दें। और अब इसमें जाएगा 1.5 चम्मच सरसों का तेल। और यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट टिप है, अचार का मसाला, उसे ज़रूर डालिए। चाहे आम का अचार हो, मिर्च का हो, कोई भी अचार का मसाला हो, उसे ज़रूर डालिए, डालना मत भूलिए। ये स्टफिंग को ना एक टैंगी चटपटा पंच देता है जो लोग भूल नहीं पाते। और अब इसमें जाएगा नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू का यूज़ किया है। आप इसमें हल्का सा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इतना कि स्टफिंग सॉफ्ट हो जाए लेकिन चिपकती ना हो। ये एकदम मॉइस्ट, टाइट और फ्लेवरफुल फीलिंग होनी चाहिए। सब कुछ अच्छी तरह से मिला लीजिए और हाथों से हल्का प्रेस करके एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिए। ये स्टफिंग इतनी टेस्टी होती है कि लोग ऐसे ही खा जाते हैं।
अगर आपके घर में बच्चे हो तो इस स्टेज पे ना आप थोड़ा सा सत्तू अलग करके रख लें। उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना इसमें मिर्च का यूज़ करें। मैंने यहाँ 3 बारीक कटी हुई मिर्च का यूज़ किया है। आपको जैसा तीखा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग मिला लें इसमें। और अब जो है ना सत्तू देखिए कुछ इस टेक्सचर का होना चाहिए। जब इसे आप मिलाएं ना तो हाथ में इस तरह से मुट्ठी में आना चाहिए। तो आपका सत्तू का स्टफिंग रेडी हो गया है। इधर सारी चीज़ें पक के रेडी है। अब इजीली आप ना बाहर का छिलका रिमूव कर सकते हैं। सरसों का तेल लगाने से ना यही बेनिफिट होता है कि जो छिलका है ना बाहर का वो इजीली निकल जाता है। तो इस तरह से ना बैंगन, टमाटर और लहसुन सारी चीज़ों के जो छिलका है ना आप उसको निकाल लें। अगर आपके पास ओवन है ना तो आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को ओवन में भी पका सकते हैं। लेकिन जब बैंगन, टमाटर और लहसुन को गैस पे भुना जाता है ना तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर निकलता है जो चोखा को अलग बनाता है। बैंगन की जली हुई स्किन को अच्छी तरह से छील लेंगे, टमाटर को भी और लहसुन को भी सेम प्रोसेस से। और अब इसे एक बड़े परात में ले करके बैंगन, टमाटर और लहसुन को अच्छी तरह से मैश कीजिए। और यहाँ पे जो मिर्च को भी हमने भुना था ना उसे भी आप इसी स्टेज पे अच्छी तरह से मसल लीजिए और हाथों से मैश करके ना उसमें अपना स्वाद भर दीजिए। इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट जाएंगे जैसे प्याज, हरी मिर्च, सरसों का तेल। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, थोड़ा हरा धनिया और जो लहसुन को हमने पकाया था ना उसी को मैंने अच्छी तरह से यहाँ मैश कर लिया है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। और अब इसमें ऐड कीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट सरसों का तेल। ये वही तेल है जो इसमें एक पंच देता है, जो चोखा को एकदम असली चोखा बना देता है। तो चोखा बन के रेडी है। अब चलते हैं धनिया पत्ता की चटनी की तरफ। तो एक ग्राइंडिंग जार में ना धनिया पत्ता ले लें और उसे अच्छी तरह से धोना है। और यहाँ पे एक टमाटर जो हमने पका के रखा था ना उसे यहाँ डाल लेंगे छिलका निकाल के। 3-4 हरी मिर्च और 7-8 लहसुन की कली को ग्राइंडिंग जार में डाल करके ना अच्छी तरह से पीस लेना है। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें अब नमक डाल दें और 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लें। और तैयार है हमारी हरी धनिया की चटनी। इस चटनी का स्वाद ना गर्मा गर्म लिट्टी के साथ एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। थोड़ा चोखा, थोड़ा चटनी और एक गर्म लिट्टी, बस उसे एक बाइट में पूरा बिहार आ जाता है। तो धनिया पत्ता की चटनी, चोखा, आटा और सत्तू की स्टफिंग सारी हमने रेडी कर ली है। तो अब हम चलते हैं लिट्टी बनाने की तरफ। तो लिट्टी हमेशा से तंदूर, चूल्हा या अंगीठी पे बनती आई है, लेकिन आज हम बना रहे हैं लिट्टी को एक नए अंदाज में, अप्पम पैन में, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के टेस्ट और बिना स्ट्रगल के प्रोसेस। अब बारी है लिट्टी को उस रूप में लाने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका शेप और उसकी सोल यानी स्टफिंग। सबसे पहले जो आपने गेहूं का डो बनाया था ना उसे थोड़ा सा घी लगा के एक बार और स्मूथ कर लीजिए। फिर उस डो को बराबर साइज़ के मीडियम बॉल्स में डिवाइड कर लीजिए। हर बॉल अप्रॉक्स लेमन साइज़ की होनी चाहिए। अब एक डो बॉल लीजिए और हाथ में थोड़ा घी लगा लीजिए और उससे थोड़ा सा प्रेस करके या अंगूठे से दबा दबा के ना आपको कटोरी जैसे शेप बनाना है। अब उस कटोरी में ना 1 से 1.5 टेबल स्पून तक की सत्तू की स्टफिंग डालिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर ज़्यादा भर दिया ना तो लिट्टी फट सकती है और अगर कम भरा तो स्वाद अधूरा लगता है। अब फिलिंग को अंदर दबाइए और डो को किनारों से एक दूसरे के ऊपर लाके पूरी तरह से बंद कर दीजिए, जैसे मोदक या कचौरी बंद करके है ना वैसे। कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। बंद करने के बाद हाथों को दोनों तलवों से उससे हल्का सा रोल करके गोल शेप में डाल लीजिए। एक स्मूथ टाइट बॉल जैसा लगना चाहिए। अगर क्रैक्स हो रहे हो ना तो हाथों पर थोड़ा घी लगाइए और जेंटली स्मूथ कर लीजिए। स्टफिंग करते वक्त ना डो ज़्यादा पतला ना हो और स्टफिंग मॉइस्ट ना हो, तभी परफेक्ट शेप और टेस्ट मिलेगा। अब सबसे पहले ना अप्पम पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दीजिए और हर कैविटी में ना बस आधा चम्मच घी ही डालना है। ये क्रिस्पी और गोल्डन फिनिश के लिए ना ज़रूरी है। अब जो भरवा लिट्टियाँ बनाई थी ना उन्हें एक एक करके हर कैविटी में डाल दीजिए। हाथ से थोड़ा शेप फिक्स कर दीजिए ताकि कैविटी में अच्छे से फिट हो जाए। अब अप्पम पैन को ना ढकना ज़रूरी है, इससे हीट सर्कुलेट होती है और लिट्टियाँ जो है ना वो अंदर तक पकती हैं बिना जले। गैस की आंच ना ज़्यादा तेज़ और ना बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के हीट पर हर साइड से पकाना है। हर 3 से 4 मिनट में ना छोटी स्पून या फोक से लिट्टियाँ रोटेट करते रहिए
और दूसरे साइड में घी ज़रूर लगाना है और थोड़े थोड़े देर में इसे रोटेट करना है। जब आप देखें कि लिट्टी गोल्डन ब्राउन हो गई है तब हल्का सा घी से और ब्रश करके बार बार इसे सेक लीजिए। इस प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन नतीजा देखकर स्माइल ज़रूर आएगी। जब लिट्टी घी में पकती है ना, उसकी खुशबू सीधा दिल तक जाती है। और अपम पैन एक मॉडर्न किचन का देसी हीरो बन गया है, जो हर शहर के किचन में बिहारी स्वाद ला रहा है, बिना झंझट, बिना तंदूर के। तो इस तरह से ना आपकी जो लिट्टी है वो बन के तैयार हो जाएगी लगभग 20 मिनट में। बट उसे हर 3 से 4 मिनट में आपको पलटते रहना है और ढक ढक के ही पकाना है। और देखिए हमारी परफेक्ट लिट्टी बन के तैयार है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल कम मेहनत में मज़ेदार लिट्टी बनके तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है ना, हर लिट्टी को डायरेक्टली हमें हॉट घी में डिप करना है या ऊपर से ना हम लोग को घी को ड्रिजल कर देना है। बट डिप कीजिएगा ना तो टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, यही असली स्वाद का राज है। तो सारी लिट्टी को ना मैंने घी में डिप करके निकाल दिया है और जो लास्ट में बचा था ना घी, मैंने ऊपर से ड्रिजल कर दिया है। अब एक थाली लीजिए और उसमें सर्व कीजिए दही, अचार और गर्मा गर्म चोखा और जो धनिया पत्ता की चटनी हमने बनाई थी ना वो, और सर्व कीजिए गर्मा गर्म लिट्टी के साथ। तो ये थी कहानी हमारे बिहारी लिट्टी चोखा की, एक डिश जो मिट्टी से जुड़ी है और दिल से बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी बिहारी स्वाद शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे लॉस्ट रेसिपीज़ लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वादिष्ट खाते रहिए और स्वादिष्ट बनाइए। बाय बाय।